जरा सोचिए, एक बूढ़ा राजा है जिसके पास सब कुछ है, महल, सेना, सम्मान, लेकिन उसकी आंखें हाँ, वो बस एक चीज के लिए तरस रही हैं। अपने बेटे को देखने के लिए। हाँ, अपने बेटे को जो अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध बन चुका है। तो राजा उसे घर बुलाने के लिए अपने सबसे काबिल मंत्री को भेजता है। और वो मंत्री वापस नहीं आता। फिर दूसरा भेजता है, वो भी नहीं। एक एक करके मतलब 9 दूत भेजे जाते हैं और कोई भी लौटकर खबर तक नहीं देता। आखिर ऐसा क्या हो रहा था राजगीर में? आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं वो सिर्फ एक घर वापसी की कहानी नहीं है। एक पिता की बेकरारी, एक दोस्त के वादे और एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा की दास्तान है जिसके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी मातृभूमि कपिलवस्तु की पहली यात्रा की। हमारे सामने बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे त्रिपिटक है, जातक निदान कथाएं हैं, और हमारी कोशिश होगी कि इनमें छिपे दिलचस्प तथ्यों को बाहर निकाला जाए। बिल्कुल। और कहानी की जो सेटिंग है वो है राजगीर का वेणुवन विहार। ज्ञान प्राप्ति के लगभग 1 साल बाद भगवान बुद्ध वहीं रह रहे थे। कपिलवस्तु से सैकड़ों किलोमीटर दूर। हाँ, और वहीं कपिलवस्तु में एक पिता राजा शुद्धोधन को खबर मिलती है कि उनका बेटा अब दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु बन गया है। तो यहीं से इस पूरी इमोशनल कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पिता की तड़प से। राजा शुद्धोधन की हालत क्या रही होगी? उन्हें पता है कि बेटा जीवित है, महान बन गया है, लेकिन वो उनसे बहुत दूर है। वो उसे बस एक बार देखना चाहते हैं। और उनकी बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने कोई साधारण दूत नहीं भेजा। नहीं, उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों को चुना जो सिद्धार्थ को पर्सनली जानते थे। उन्होंने एक मंत्री को 1000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ राजगीर भेजा और कहा, जाओ मेरे बेटे को लेकर आओ। बिल्कुल। और वो मंत्री राजगीर पहुंचता है, बुद्ध से मिलता है और फिर गायब। कोई चिट्ठी नहीं, कोई संदेश नहीं, गायब नहीं होता, रूपांतरित हो जाता है। यही इस कहानी का पहला चौंकाने वाला मोड़ है। अच्छा। वो मंत्री जैसे ही बुद्ध के उपदेश सुनता है, उस पर इतना गहरा असर होता है कि वो उसी क्षण अरहंत पद को प्राप्त कर लेता है। अरहंत? हमने ये शब्द कई बार सुना है, लेकिन इस संदर्भ में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ज्ञान पाना तो नहीं है? अरहंत का मतलब है वो व्यक्ति जिसने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया हो, जो जीवन मरण के चक्र से एक तरह से मुक्त हो गया हो। और इसका एक प्रैक्टिकल पहलू ये है कि ऐसा व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों और रिश्तों से पूरी तरह डिटैच्ड हो जाता है। उसके लिए राजा का आदेश, घर परिवार, ये सब बेमानी हो जाते हैं। हाँ, वो दुनियादारी छोड़कर तुरंत संघ में शामिल हो जाता है। तो उसने राजा का संदेश बुद्ध तक पहुंचाया ही नहीं, क्योंकि अब उसके लिए उस संदेश का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। मैं तो सोच रहा हूँ कि कपिलवस्तु में दरबार का माहौल क्या होगा। 1 महीना गुजरा, 2 महीने। जब पहला दूत अपने 1000 सैनिकों के साथ वापस नहीं आया तो राजा ने दूसरा भेजा होगा, फिर तीसरा। ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा 9 बार हुआ। 9 बार। 9 मंत्री और उनके साथ गए 9000 सैनिक, सब के सब भिक्षु बन गए। ये तो राजा के लिए दोहरी चोट थी। बेटा तो आया नहीं और राज्य के 9000 सबसे काबिल लोग भी चले गए। बिल्कुल। ये राजा शुद्धोधन के धैर्य की परीक्षा थी। वो पूरी तरह निराश हो चुके थे। तब उन्होंने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया जो सिद्धार्थ का सिर्फ मंत्री नहीं था, बल्कि बचपन का दोस्त था, कालूदाई। कालूदाई। कहते हैं कि उनका और सिद्धार्थ का जन्म एक ही दिन हुआ था। वे साथ खेले, साथ बड़े हुए। तो राजा ने सोचा होगा कि दोस्ती का वास्ता शायद काम कर जाए ना। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने कालूदाई को बुलाया और अपनी पूरी व्यथा बताई। कालूदाई ने राजा की हालत देखी और वादा किया, महाराज, मैं आपके पुत्र को लेकर आऊंगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। हाँ, एक शर्त रखी जो बहुत अनोखी थी। शर्त? इस हालत में भी? हाँ, और शर्त ये थी, मुझे भी भिक्षु बनने की अनुमति दी जाए। अच्छा। ये एक बहुत ही समझदारी भरी शर्त थी। एक तरफ उन्होंने राजा को आश्वासन दिया कि उनका इरादा भी वहीं रुक जाने का नहीं है। सही बात है। दूसरी तरफ वो जानते थे कि बुद्ध के धम्म का प्रभाव इतना गहरा है कि वो उससे अछूते नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने पहले ही अनुमति ले ली। और राजा के पास तो कोई चारा ही नहीं था। वो मान गए। तो कालूदाई भी अपने 1000 लोगों के साथ राजगीर पहुंचे। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, धम्म सुनते ही वे भी अरहंत बन गए। लेकिन यहाँ कहानी बदल जाती है। यहीं पर कालूदाई बाकी 9 दूतों से अलग साबित होते हैं। अरहंत बनने के बावजूद, सांसारिक रिश्तों से मुक्त होने के बावजूद, उन्हें अपना वचन याद रहा। हाँ, उन्हें राजा शुद्धोधन को दिया हुआ अपना वचन याद रहा। ये उनकी निष्ठा और उनकी समझ को दिखाता है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी।
लेकिन उन्होंने तुरंत जाकर बुद्ध से नहीं कहा होगा कि चलिए आपके पिता बुला रहे हैं। अगर कहते तो शायद। नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने सही समय का इंतजार किया। वो राजगीर में रुक गए और मौके की तलाश करने लगे। वो जानते थे कि बुद्ध को कपिलवस्तु ले जाने के लिए एक शाही आदेश काफी नहीं होगा, एक भावनात्मक और सही माहौल बनाना होगा। और वो सही माहौल था वसंत ऋतु का आगमन। बिल्कुल, फाल्गुन पूर्णिमा का समय था, कड़ाके की ठंड जा चुकी थी और प्रकृति खिलने लगी थी। रास्ते यात्रा के लिए सुहावने हो गए थे। तब कालुदाय बुद्ध के पास गए। हाँ, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे निमंत्रण नहीं दिया। उन्होंने एक बहुत ही काव्यात्मक तरीका अपनाया। वो 60 गाथाएं हैं ना? हाँ, थेर गाथा जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र है। कालुदाई ने 60 छंदों में 60 गाथाओं में कपिलवस्तु तक के रास्ते का वर्णन किया। अच्छा। उन्होंने बताया कि कैसे पेड़ लाल फूलों से लद गए हैं, जमीन हरी घास से ढक गई है, रास्ते न ज्यादा ठंडे हैं न ज्यादा गर्म। ये यात्रा का सबसे उत्तम समय है। उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य के जरिए बुद्ध के मन में घर की याद जगाई। बिल्कुल, ये एक दोस्त का अपने दोस्त से किया गया आग्रह था, किसी मंत्री का, राजकुमार से नहीं। ये कितना सुंदर तरीका है, एक शाही फरमान की जगह एक काव्यात्मक निमंत्रण। और इसका असर हुआ। बिल्कुल। इस खूबसूरत आग्रह के बाद भगवान बुद्ध ने अपने पिता का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कपिलवस्तु जाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, कहानी का पैमाना अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, अब ये सिर्फ बुद्ध की घर वापसी नहीं थी, ये एक अभूतपूर्व घटना बनने वाली थी। अब आते हैं इस यात्रा के पैमाने पर, क्योंकि यहीं पर सबसे हैरान करने वाली जानकारी छुपी है। बुद्ध अकेले नहीं चले, उनके साथ एक विशाल संघ था। बहुत बड़ा? कितना बड़ा? जातक कथा के अनुसार इस यात्रा में बुद्ध के साथ 20,000 भिक्षु थे। 1 मिनट, 20,000? ये संख्या तो किसी बड़ी सेना जितनी है। राजगीर में बुद्ध के साथ इतने अनुयायी कहाँ से आ गए? मुझे लगा था कि ये तो उनके उपदेश देने के बिल्कुल शुरुआती दिन थे। ये अविश्वसनीय है, पर इसका गणित बहुत दिलचस्प है और ये कहानी के पिछले हिस्से से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा। ये 20,000 की संख्या 2 बड़े समूहों से मिलकर बनी थी। पहला समूह था 10,000 भिक्षुओं का। ये लोग मगध और अंग महाजनपद के थे। जैसे बिंबिसार के राज्य के लोग? हाँ, जो पहले ही बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे और उनके साथ वेणुवन में रह रहे थे। ठीक है, तो ये हुए 10,000, ये तो समझ में आता है। लेकिन बाकी के 10,000 कौन थे? यहीं पर कहानी का वो आहा मोमेंट है, जहां सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। बाकी के 10,000 भिक्षु कपिलवस्तु के ही नागरिक थे। क्या बात है! ये वही लोग थे जिन्हें राजा शुद्धोधन ने एक एक करके बुद्ध को बुलाने के लिए भेजा था। याद आया, वो 9 मंत्री। हाँ, पहले 9 मंत्री, हर एक के साथ 1,000 सैनिक, यानी 9,000 लोग वो, और फिर 10वें कालुदाई और उनके साथ आए 1,000 लोग। तो कुल मिलाकर 10,000 लोग। बिल्कुल। ये सभी बुद्ध का उपदेश सुनकर अहरंत बन चुके थे और संघ में शामिल हो गए थे। कमाल है, बुद्ध अपने घर उन्हीं लोगों के काफिले के साथ लौट रहे थे जिन्हें असल में उन्हें घर लाने के लिए भेजा गया था। है ना, अद्भुत। ये तो किसी महाकाव्य जैसा दृश्य है। हाँ। राजा ने बेटे को लाने के लिए सेना भेजी और बेटा उसी सेना को भिक्षुओं का संग बनाकर वापस ले आया। ये धम्म के प्रभाव की शक्ति थी। हाँ। अब सोचिए, इस विशाल काफिले की यात्रा कैसी रही होगी। ग्रंथों में इसके लॉजिस्टिक्स का भी जिक्र है, जो इसे और वास्तविक बनाता है। हाँ, जैसे कि दूरी और समय। राजगीर से कपिलवस्तु कितना दूर था? ग्रंथों में दूरी 60 योजन बताई गई है। योजन एक प्राचीन माप की इकाई है। तो 60 योजन की दूरी आज की गाड़ियों से तो ये कुछ घंटों का सफर होगा, लेकिन 20,000 लोगों के साथ पैदल। और वे जल्दी में बिल्कुल नहीं थे। काफिला बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता था। वे एक दिन में केवल 1 योजन का सफर तय करते थे। एक दिन में सिर्फ 1 योजन? इतनी धीमी गति क्यों? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, 20,000 लोगों के विशाल समूहों के लिए अनुशासित तरीके से चलना, भिक्षाटन करना और रात में रुकने की व्यवस्था करना, इसमें समय लगता है। ठीक है। लेकिन दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं थी। ये अपने आप में एक धम्म यात्रा थी। मतलब? रास्ते में पड़ने वाले गांवों और शहरों के लोगों को भी बुद्ध के दर्शन और उपदेश का अवसर मिल रहा था। बिल्कुल, ये यात्रा अपने आप में एक चलता फिरता उपदेश बन गई। तो अगर दूरी 60 योजन थी और वे हर दिन 1 योजन चल रहे थे, तो इस यात्रा को पूरा करने में ठीक 60 दिन यानी पूरे 2 महीने लगे। 2 महीने। 2 महीने तक 20,000 भिक्षुओं का एक अनुशासित काफिला मध्य भारत से गुजर रहा था। ये कल्पना करना भी अद्भुत है।
और ये सारी जानकारी हमें भरोसेमंद स्रोतों से मिलती है ना। हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जैसा मैंने कहा, थैर गाथा में कालुदाय की वो 60 गाथाएं संरक्षित हैं और जातक निदान के दूरे निदान खंड में इस पूरी यात्रा का, भिक्षुओं की संख्या का और 2 महीने की अवधि का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये कहानी कई परतों वाली है। सतह पर ये एक बेटे की घर वापसी है, लेकिन इसके नीचे एक पिता का अथाह प्रेम है जो 9 बार निराश होने पर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। एक दोस्त की निष्ठा है जो अरहंत बनने के बाद भी अपना वादा नहीं भूलता। सही बात है। और सबसे बढ़कर ये बुद्ध के धम्म की उस अकल्पनीय शक्ति की कहानी है जो हजारों सैनिकों को एक क्षण में भिक्षु बना देती है। सही कहा। और सुनने वालों के लिए इसका असली महत्व यही है। ये घटना हमें दिखाती है कि बुद्ध की शिक्षाओं का असर कितना सीधा, तत्काल और गहरा होता था। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। बिल्कुल। राजा की सबसे वफादार लोग जो एक शाही मिशन पर गए थे, उपदेश सुनते ही अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी पहचान बदल देते हैं। ये बुद्ध के धम्म की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। और मैं इस बातचीत को एक अंतिम विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा जो मेरे मन में आ रहा है। बताइए। ग्रंथ हमें उन 20,000 अरहंतों के बारे में बताते हैं जिन्होंने बुद्ध के साथ यात्रा की। हम राजा और कालुदाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन लाखों अनजाने लोगों के बारे में सोचिए जो उन 60 दिनों के दौरान रास्ते में पड़ने वाले गांवों और कस्बों में रहते थे। सही बात है। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप अपने खेत में काम कर रहे हैं और आपको दूर से हजारों केसरिया वस्त्र पहने शांत, मौन और अनुशासित भिक्षुओं का एक सागर अपनी ओर आता दिखाई देता है। क्या दृश्य रहा होगा वो ना शोर कर रहे हैं, ना कोई नारा लगा रहे हैं, बस शांति से चले जा रहे हैं। जब 20,000 भिक्षुओं का वो मौन जुलूस आपके गांव के पास से गुजरा होगा, तो उस दृश्य का लोगों के मन पर क्या असर पड़ा होगा? उस एक झलक ने कितनों की जिंदगी बदल दी होगी, जिसका इतिहास में कोई जिक्र भी नहीं है। उस दृश्य की कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है।